लाल आतंक अब अपने खात्मे की ओर है और सुरक्षा बल के जवान जंगल में आखिरी उस किले को ध्वस्त करने में लगे हैं जहां माओवादियों की मौजूदगी है। इस बीच पुलिस मुख्यालय ने भी अपील की है कि मुख्य धारा में लौटे और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ लेकर एक नई शुरुआत करे। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, अब उस स्थिति में माओवाद नहीं है कि सशस्त्र आंदोलन कर सके। लेकिन अगर हम देखें बीते एक साल में किस तरह से झारखंड पुलिस को और सीआरपीएफ जो संयुक्त ऑपरेशन झारखंड में चल रहा है, इसमें कई बड़ी कामयाबी माओवादियों के खिलाफ नक्सल अभियान में मिला। चाहे हम हजारीबाग की बात करें, लुगु पहाड़ी की बात करें या फिर सारंडा की बात कर ले, बीते एक साल में इन तमाम किलों को सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। इसमें बड़ी भूमिका झारखंड पुलिस मुख्यालय की है कि पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें तमाम बड़े माओवादी ढेर हो गए या फिर डर के मारे उनके कैडर ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें 21 अप्रैल 2025 की, प्रयाग मांझी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। बोकारो के लुगु पहाड़ी ललपनिया इलाके में उसकी गतिविधि देखी गई। इसके साथ 15 के करीब माओवादी थे जो जंगल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सूचना सुरक्षा बल के जवानों को मिली। पुलिस मुख्यालय के इनपुट पर आगे ऑपरेशन की शुरुआत की गई और आखिर में प्रयाग मांझी समेत जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, उसके 15 साथी मारे गए। सबसे बड़ी कार्रवाई साल 2025 में यह मानी गई कि 21 अप्रैल का दिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए एक ऐतिहासिक रहा कि सेंट्रल कमेटी सदस्य का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद अगर दूसरी बड़ी कार्रवाई देखें तो 15 सितंबर 2025 माओवादियों का सबसे बड़ा नेता माने जाने वाला सहदेव सोरेन का एनकाउंटर हजारीबाग में हुआ। सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ भी इनपुट मिली। उसके बाद पुलिस मुख्यालय से कम्युनिकेशन बनाया गया और पूरी तरह से ऑपरेशन इतना इंटैक्ट हुआ कि आखिरकार सहदेव सोरेन जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, इसके दस्ते के साथ 4 नक्सली ढेर हो गए। लेकिन कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। यह 2 बड़े नाम थे जो कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे झारखंड में। चाहे हम पाकुड़ एसपी के शहादत की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की जिस तरह से हत्या की गई थी उनकी बात कर ले, तो ये दोनों नाम उन बड़ी वारदातों में सामने हमेशा आता था। इसके बाद फिर 22 जनवरी 2026 अनिल दाह उर्फ तूफान जी एक बड़ा नाम माओवादियों में थे और सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। 1 करोड़ रुपए का इनाम इन पर झारखंड में और उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख। इसके अलावा एनआईए ने 35 लाख का इनाम रखा था। तो जाहिर है कि एक बड़ा कद का माओवादी था और आखिर पूरी तरह से अब कैसे इनका खात्मा करे, तो इनकी भी इनपुट मिलती है। सारंडा के जंगल में मुठभेड़ शुरू होती है और फिर मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान इन माओवादियों को ढेर कर देते हैं। ऐसे में अब अगर हम देखें तो दूसरी तरफ तो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और यहाँ पर अनिल दाह तूफान जी समेत इनके 16 से अधिक साथी मारे गए। सारंडा में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ यह मानी जा रही थी। इसके बाद अब बच गए मिसिर बेसरा और असीम मंडल, जिन पे 1-1 करोड़ रुपए का इनाम था। अब इनके खिलाफ भी ऑपरेशन की शुरुआत की गई जिसमें टारगेट पर सीधे असीम मंडल और मिसिर बेसरा है। कई मुठभेड़ हुई, लेकिन इस बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय से सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह, अभियान आईजी तत्कालीन उस वक्त के बात कर ले हम माइकल एस राज की, तो तमाम लोग मीडिया के सामने आए और साफ तौर पर कहा कि अब हथियार लेकर चलने की स्थिति में माओवाद नहीं है। खुद साकेत कुमार सिंह साफ तौर पर कह चुके हैं कि आत्मसमर्पण करें और फिर मुख्य धारा में लौट जाए। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है। इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप तो 20-25 आदमी मिल करके पूरे कंट्री में ख़त्म हो गया, करीब ख़त्म हो गया। 1-2 आदमी इधर, 1-2 आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। ज़रूरी है कि आप सरेंडर करें और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। जो डेमोक्रेटिक वे है, उस डेमोक्रेटिक वे में काम करके और अपने जो भी आपका इशू है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लगाएं। हथियार छोड़ दें, हथियार ला करके सबके साथ सरेंडर करें। झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण की नीति है, पुनर्वास की नीति है, बहुत अच्छी है। लगातार करीब काफ़ी लोग सरेंडर किए हैं, काफ़ी लोग पुनर्वासित होकर के अपना नॉर्मली अपनी लाइफ
अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं। तो मेरा बाकी यही है कि आप लोग के माध्यम से कि अब इस लड़ाई में कुछ है नहीं, आपका जो भी डिमांड है, जो भी बात है, जैसे भी हम लोग, सब लोग का नंबर है, हम लोग से बात करें, इनफॉर्मली बात करके आएँ, सरेंडर करके नई ज़िंदगी, नई दिशा, जो झारखंड की आत्मसमर्पण पुलिस की नीति में भी हम लोग नई दिशा बोलते हैं, तो नई दिशा पकड़े। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें होना यही है कि आज नहीं तो संघर्ष करते करते एक दिन जा कर के मारे जाएंगे। चाईबासा में भी अभी आपको याद होगा कि जनवरी में ना 22 जनवरी को 17 नक्सली पूरा एक सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया था। 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर और मारा गया था पिछले साल, बोकारो में मारा गया था। तो लड़ाई अंत करके सरेंडर करें, अदरवाइज फिर। तो जिस तरह से झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उससे आने वाले दिनों में तमाम जिन इलाकों में कभी कोई जाता नहीं था, वहां पर भी अब लोग खुलेआम घूम सकते हैं। चाहे हम हजारीबाग की मुठभेड़ को देख ले, जिस तरह से वहां 4 माओवादी मारे गए, जिसमें 10 लाख के इनामी 15 लाख के थे। तो उन तमाम इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जाहिर है कि जंगल काफी घना है, तो लोग भी इसका लुत्फ उठाने, घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए इन जंगलों की ओर रुख करेंगे, जिससे झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा होगा और कहीं कोई खौफ और डर का नामो निशान नहीं होगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।